गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कृष्ण मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1772। एक बहुत अच्छी कहानी भेजने वाली हमारी बहुत 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 अच्छी दोस्त शारदा अग्रवाल बॉलीवुड से हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, मुंबई से हैं। शारदा इस कहानी को भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी का शीर्षक है मैं मकान लेकर कहां जाऊंगा। बहुत ही मार्मिक कहानी है, टचिंग स्टोरी है, आप अवश्य सुनिएगा और बाद में करते हैं चर्चा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं मकान लेकर कहीं जाऊंगा थोड़े ही। कल अपनी पुरानी सोसाइटी में गया था। वहां मैं जब भी जाता हूं मेरी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक लोगों से मुलाकात हो जाए। कल अपनी पुरानी सोसाइटी में पहुंचकर गार्ड से बात कर रहा था कि और क्या हाल है आप लोगों का। तभी मोटरसाइकिल पर एक आदमी आया और उसने झुककर प्रणाम किया। भैया प्रणाम। मैंने पहचानने की कोशिश की। बहुत पहचाना सा लग रहा था, पर नाम याद नहीं आ रहा था। अंत में उसी ने कहा, भैया पहचाने नहीं, हम बाबू हैं, बाबू। उधर वाली आंटी जी के घर काम करते थे। अब तक मैं भी पहचान चुका था। अरे ये तो बाबू है, सी ब्लॉक वाली आंटी जी का नौकर। अरे बाबू तुम तो बहुत तंदुरुस्त हो गए हो। और आंटी कैसी है? बाबू हंसा। अरे आंटी तो गई। गई? कहां गई? उनका बेटा विदेश में था, वहीं चली गई क्या? अरे ठीक ही किया, यहां अकेले रहने का क्या मतलब था। अब तक बाबू थोड़ा गंभीर हो चुका था। उसने हंसना रोककर कहा, भैया आंटी जी भगवान जी के पास चली गई। भगवान जी के पास? ओह, लेकिन कब, कैसे हुआ ये सब कुछ? बाबू ने धीरे से कहा, 2 महीने हो गए हैं। अरे क्या हुआ था आंटी को? कुछ नहीं, बुढ़ापा ही बीमारी थी। उनका बेटा भी बहुत दिनों से नहीं आया था। उसे याद करती थी, पर अपना घर छोड़कर वहां नहीं गई। कहती थी कि यहां से चली जाऊंगी तो कोई मकान पर कब्जा कर लेगा। बहुत मेहनत से यह मकान बनाया है। हां वो तो पता ही है, और तुमने तो खूब सेवा की। अब तो वो चली गई, अब तुम क्या करोगे? इस बार बाबू फिर से हंसा। मैं क्या करूंगा भैया, पहले अकेला था, अब गांव से फैमिली को ले आया हूं। दोनों बच्चे और पत्नी अब यहीं रहते हैं। यही मतलब उसी मकान में? हाँ जी भैया, आंटी के जाने के बाद उनका बेटा आया था। 1 हफ्ता रुककर चले गए। मुझसे कह गए कि घर देखते रहना। 4 कमरे का इतना बड़ा फ्लैट है, मैं अकेला कैसे देखता। भैया ने कहा कि तुम यहीं रहकर घर की देखभाल करते रहो, और वो वहां से पैसे भी भेजने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बच्चों को यहीं स्कूल में एडमिशन मिल गया। अब मैं आराम से हूं भैया। कुछ काम बाहर भी कर लेता हूं। भैया सारा सामान भी छोड़ गए हैं। कह रहे थे दूर देश में ले जाने का कोई फायदा नहीं। मैं हैरान था। बाबू पहले साइकिल से चलता था। आंटी थी तो उनकी देखभाल करता था, पर अब जब आंटी चली गई तो वो 4 कमरे के मकान में आराम से रह रहा है। आंटी अपने बेटे के पास नहीं गई कि कहीं कोई मकान पर कब्जा ना कर ले। बेटा मकान नौकर को दे गया, ये सोचकर कि वो रहेगा तो मकान बचा रहेगा। मुझे पता है मकान बहुत मेहनत से बनते हैं, पर ऐसी मेहनत किस काम की जिसके आप सिर्फ पहरेदार बनकर रह जाएं। मकान के लिए आंटी बेटे के पास नहीं गई। मकान के लिए बेटा मां को पास नहीं बुला पाया।
सच कहें तो हम लोग मकान के पहरेदार ही तो हैं। जिसने मकान बनाया वो अब दुनिया में ही नहीं रहा, और जो है उसके बारे में तो बाबू भी जानता है कि वो अब यहां कभी नहीं आएंगे। मैंने बाबू से पूछा कि तुमने भैया को बता दिया कि तुम्हारी फैमिली भी यहां आ गई है? अरे इसमें बताने वाली क्या बात है भैया, वो अब कौन सा यहां आने वाले हैं, और मैं अकेला यहां क्या करता। जब आएंगे तो देखेंगे, पर जब मां थी तो आए नहीं, उनके बाद क्या आना। मकान की चिंता है तो मैं कहीं लेकर जा नहीं रहा, मैं तो सिर्फ देखभाल ही कर रहा हूं। और बाबू फिर से हंसा। बाबू से मैंने हाथ मिलाया। मैं समझ रहा था कि बाबू अब नौकर नहीं रहा, वो मकान मालिक हो गया है। हंसते हंसते मैंने बाबू से कहा, भाई जिसने ये बात कही है कि मूर्ख आदमी मकान बनाता है और बुद्धिमान आदमी उसमें रहता है, उसे जिंदगी का कितना गहरा तजुर्बा रहा होगा। बाबू ने भी धीरे से कह ही दिया कि साहब सब किस्मत की बात है। मैं वहां से चल पड़ा था, ये सोचते हुए कि सचमुच सब किस्मत की बात है। लौटते हुए मेरे कानों में बाबू की हंसी गूंज रही थी। मैं मकान लेकर कहां जाऊंगा, मैं तो देखभाल ही कर रहा हूं। मैं सोच रहा था मकान लेकर कौन जाता है, सब देखभाल ही तो करते हैं। जिंदगी के 4 दिन हैं, मिलजुल कर हंसते हंसाते गुजार ले। क्या पता कब बुलावा आ जाए, सब यही धरा रह जाएगा। धन्यवाद शारदा अग्रवाल, इतनी मार्मिक कहानी और आपने जिंदगी की सच्चाई से सबको अवगत कराया इस कहानी के माध्यम से। और ये एक कटु सत्य भी है कि भला मकान लेकर कौन कहां जाता है, मकान तो वहीं रह जाता है। दोस्तों अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।